Saram, come in, beta, come in. अरे ऑन करो ना उसको, जूम करो उसको, कैमरे को, उसको जूम पे लाओ। हो रहा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नॉट यू, लेट मी आस्क देम। Okay, 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 okay. So now, do you have module with you? Which one? 8. Green color or red color or any other color? Green color. That means that is bio module, isn't it? Okay. So which topic shall we begin with? So in endocrine, I have already told you about some basics. Is this clear? बेटा जब मैं बोलूं तो you don't have to talk. सर मैंने ऐसे थोड़ी कहा कि आप आधा घंटे तक चुप रहो. अभी तो आप आए हो ना बेटा, तो थोड़ी देर तो चुप रह सकते हो ना. जब दम घुटने लगे तो बात कर लेना, है ना? Listen. So let's begin with what? Endocrine system. I told you about hormones. What is endocrinology? Father of endocrine gland and all. Is this clear? Now let's begin with what? Pituitary gland. किसकी बात करोगे? Pituitary gland की बात करोगे. The smallest gland is, of course, pituitary gland. है कि नहीं? Smallest endocrine gland is, master gland is, पक्की बात? ठीक है? Now listen. Look. This is what आपने बोला pituitary gland. Pituitary gland, you call it as what? चलिए आपने बोला this is smallest endocrine gland, isn't it? Yes. What about? जब आएगी तब बताऊंगा, अभी नहीं, है ना? Wait, जब आएगा तब मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको, है ना? अभी नहीं. Listen. So now, when we are talking about pituitary gland, आपने इसको क्या बोला? Master gland. क्या बोला? This originates from, आप बोलोगे endoderm. क्या बोलोगे? Now pituitary gland has what? Endodermal origin. कैसा है? क्या ectodermal origin? ठीक, तो सही लिखा है मैंने? पक्का?
क्योंकि किससे अटैच है ये? नर्वस सिस्टम से। तो ओरिजिन कैसा लिखें? पक्का? सो दिस आई हैव टोल्ड यू आई थिंक अर्लियर। देखो हमें क्या पता, अब इतना भी ध्यान नहीं रहता सर। याद है किसी जमाने में मैंने बताया था इसके बारे में, वंस अपॉन अ टाइम। सदियां गुजर गई सर, अब तो ठीक है। सो लुक, यहां पर आपने बात की बेटा एक्टोडर्म, और इसी को क्या बोला आपने? बोलो। मास्टर ग्लैंड। क्या बोलोगे? लुक, दिस इज हाइपोथैलेमस। क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस की बात करोगे, हाइपोथैलेमस से कौन अटैच्ड है? आप बोलोगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस विद हेल्प ऑफ अ स्टॉक, विद हेल्प ऑफ अ, and this stalk is called as infundibulum. This is called as, now pituitary gland की बात करोगे, this is placed in a depression. क्या बोलोगे? pituitary gland की बात करोगे, this is placed in a depression. Yes or no? The bone is called sphenoid bone. क्या बोलोगे? स्फिनॉइड बोन की बात करोगे, इसके डिप्रेशन की बात करोगे, यू कॉल इट एज सेला टर्सिका. क्या बोलोगे? आई रिपीट, स्फिनॉइड बोन के डिप्रेशन को क्या बोला आपने? सेला टर्सिका. व्हाट इज प्लेस्ड इन सेला टर्सिका? पिट्यूटरी ग्लैंड. विच ग्लैंड? नाउ लुक, लेट्स टॉक अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. यहां ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है? आवाज नहीं आ पाई बेटा? ऐसी बातों पे आवाज नहीं आती, आपने कहा ना क्वेश्चन पूछ लूंगा. हाँ समझ गया था मैं, समझ गया. हाँ. अब आप यूं कहते कि केवल शराफत से मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तब आप देखते हम कितना चीखती हैं, है कि नहीं? नाउ लिसन, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, इजंट इट गुड न्यूज? ऐसा कुछ नहीं. ये क्या है? हाइपोथैलेमस. दैट मींस यू नो इट. ठीक है. अब देखो, भगवान के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा आपने, है ना? लुक, ये आपने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या बोलोगे बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करोगे, अगर यहां देखोगे, कैन यू सी दिस स्वोलन पार्ट? आई होप यू कांट. कैन यू सी दिस स्वोलन पार्ट? सर मैं यूं और फिर यूं देखूंगी. कैन यू सी दिस? ठीक है. होप यू वर ट्रांसपेरेंट सर. देखो, देखिए यहां पर आपने बोला दिस इज व्हाट? पार्स नर्वोसा. क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? ठीक. इस पार्ट की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज इनफंडिबुलम. क्या बोलोगे? क्लियर? So infundibulum and pars nervosa, beta, this is collectively termed as neurohypophysis. This is collectively termed as neurohypo. Is this clear? So have you heard about term neurohypophysis? Have you heard about term adenohypophysis? So what is the other name of pituitary gland? It is hypophysis. Is this clear? If I say hypophysis cerebri, that means what I am talking about then? Clear? Now, so आपने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करोगे, अदर नेम इज हाइपोफाइसिस. गॉट द पॉइंट? हेलो? ठीक है. नाउ न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करोगे, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. क्या बोलोगे? डन. नाउ अब देखिए बेटा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए यहां पर ये आप बोलोगे न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स. क्या बोलोगे? These are what? Neuro secretory cells. Is this clear? हेलो? न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स आपने बोला एक्सॉन. क्या बोलोगे? इनका जो सोलन पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हेरिंग बॉडी. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा हेरिंग बॉडी. या तो यस या नो, बोलो. लिसन, ठीक. नाउ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, इज दिस क्लियर? दे आर आल्सो टर्म्ड एज न्यूक्लियाई. क्या बोलोगे? If I say nuclei, what I am talking about? Neurosecretory cells. Is this clear? जो हॉर्मोन्स ये रिलीज करेंगे, जो ये बनाएंगे, उनको बोलते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स. क्या बोलोगे?
Are neurohormones secreted by pituitary gland or by hypothalamus? Yes. आपने बोला हाइपोथैलेमस की बात करोगे, यहां क्या प्रोड्यूस होंगे, तो आप बोलोगे न्यूरोहॉर्मोन्स. इज दैट क्लियर? नाउ लुक, सो ये जो ग्रुप यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसको बोलोगे न्यूक्लियाई. क्या बोलोगे? दिस वन इज टर्म्ड एज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई. कौन सा है ये? दिस इज टर्म्ड एज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई. कौन सा है ये? तो ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स का ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है, इसको बोला सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई. इज दिस क्लियर? ये प्रोड्यूस करेगा वेसोप्रेसिन. यू आल्सो कॉल इट एज एडीएच. क्या बोलोगे बेटा? नाउ एक और की बात करोगे यहां पर, लिसन, इसकी जब आप बात करोगे तो बोलोगे पैरावेंट्रिकुलर. क्या बोलोगे? ये आपने बोला पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. क्या बोलोगे? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. दिस विल प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन. क्या प्रोड्यूस करेगा? सो टेल मी, मैंने क्या बोला? हाइपोथैलेमस की बात करोगे. हाइपोथैलेमस के न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स के लिए क्या टर्म यूज की? आपने बोला न्यूक्लियाई. क्या बोला? That means I told you about two different type of neurosecretory cells. Is this clear? Supraoptic and supraoptic and कोई नहीं पूछ रहा कि एडीएच सुप्राऑप्टिक से रिलीज हो रहा है और पैरावेंट्रिकुलर से कौन रिलीज हो रहा है? ऑक्सीटोसिन. नो वन इज आस्किंग. क्लियर? नाउ दीज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दे एक्सटेंड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और इनकी एंडिंग्स कहां दिख रही है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. कहां दिख रही है? इसका मतलब हॉर्मोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इज दिस क्लियर? हाँ या ना? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ओनली रिलीजिंग हॉर्मोन्स. ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है? हॉर्मोन्स को केवल क्या कर रही है? रिलीज कर रही है. यस और नो? सिंथेसिस तो कहां हो रहा है? हाइपोथैलेमस की बात करोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेसिस. इज दिस क्लियर? हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, हे बिटिया, बट दे आर रिलीज फ्रॉम. सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स की बात की आपने, बोला एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन. हेलो, ठीक है. नाउ अब देखो, सो यहां आपने क्या होगा बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखा. दिस इज अटैच्ड विद हेल्प ऑफ इन्फंडिबुलम. किससे अटैच्ड है? हाइपोथैलेमस. न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स क्लियर है? इन्हीं को क्या बोला आपने? न्यूक्लियाई. क्या बोला बेटा? नाउ न्यूरो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट्स ओनली ऑफ पार्स नर्वोसा. ठीक, आपने बोला पार्स नर्वोसा एज वेल एज, इन दोनों को मिलाकर आपने क्या बोला? तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को जनरली आपने क्या बोला? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. क्या बोला बेटा? नाउ अब देखो, नाउ वी विल टॉक अबाउट एंटीरियर लोब. क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट? एंटीरियर लोब. क्या बोलोगे? एंटीरियर और मिडिल के बीच में यू विल फाइंड दिस. आप बोलोगे मिडिल लोब. क्या बोलोगे? ठीक, सुनते जाइए. दिस इज टर्म्ड एज पार्स इंटरमीडिया. क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे दिस इज पार्स इंटरमीडिया. इज दिस क्लियर? आपने बोला पार्स इंटरमीडिया, और आगे वाले की बात करोगे तो दिस इज टर्म्ड एज बेटा पार्स डिस्टेलिस. क्या बोलोगे? ठीक, आई होप कैन यू सी दिस रेड कलर लेबलिंग लास्ट? क्लियर? ठीक है. ऐसा तो नहीं अंदाज से आप देख रही हो कि नहीं कुछ तो लिखा है? नहीं सर, होता तो मनाही कर देते, और क्या है. हाँ हाँ, लाइट है, मैं वही कह रहा था. ठीक है ना? सो लीव दिस. दिस इज व्हाट आई वाज सपोज टू आस्क. ये तो दिख रहा है ना रेड कलर में? नाउ दिस इज टर्म्ड एज पार्स डिस्टेलिस. क्या बोलोगे? ये आपने बोला दिस इज टर्म्ड एज पार्स डिस्टेलिस बेटा. हेलो. नाउ पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा. ठीक है. नाउ पार्स डिस्टेलिस की बात करोगे, इसको बोलोगे एंटीरियर लोब. क्या बोलोगे? पार्स मीडिया इज मिडिल लोब. यस और नो? पार्स नर्वोसा की बात करोगे, दिस इज पोस्टीरियर लोब. ठीक है. नाउ अब देखो,
pars distalis and pars intermedia, both collectively they are termed as adenohypophysis. क्या बोलोगे? They are collectively termed as, आप बोलोगे adenohypophysis. Is this clear? इसे ही आप बोलोगे एंटीरियर पिट्यूटरी. क्या बोलोगे? ये आपने बोला दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? एंटीरियर पिट्यूटरी. हेलो, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? सो यहां पर ध्यान दो, दिस इज व्हाट? एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर. क्लियर? पोस्टीरियर लोब को ही आपने क्या बोल दिया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. यस और नो? ठीक. इसे ही आपने क्या बोला? न्यूरोहाइपोफाइसिस. क्या बोला? वैसे तो क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए टेक्निकली, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस इंक्लूड्स इनफंडिबुलम एज वेल एज, बट यहां पर क्या होगा बेटा? और कुछ नहीं दिया हुआ तो न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करोगे, इट इज सिनोनिमस टू व्हाट? पार्स नर्वोसा. इज दिस क्लियर? नाउ ये जो आगे वाला पार्ट आपको बताया, ठीक है, इसका ओरिजिन कहां से होगा? फेरिंजियल पाउच. कहां से होगा? दैट इज टर्म्ड एज रेथकीज पाउच. क्या बोलोगे बेटा? ठीक. वो रेथकीज पाउच में लिखकर भी आपको बता रहा हूं, लेकिन याद नहीं करना है. मैंने क्या बोला? Rathke's pouch. No one is going to ask about this. Is this clear? So no knowledge, no confusion. सामने वाला ना पूछ रहा है ना आपको दिमाग में कुछ ऐसी बकवास रखनी है. Got the point? ठीक है. Now, so pars distalis, pars intermedia, together they are termed as adenohypophysis. को आप क्या बोलते हो? ठीक. Now, अब देखिए. So have you seen the lobes? Now let me focus on pars intermedia. पार्स इंटरमीडिया जो हार्मोन सीक्रेट करेगा, दैट इज MSH. क्या बोलोगे? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या बोलोगे? बट आपको क्या होगा जब आप MSH की बात करोगे, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करोगे, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट इज नॉट सीक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब के मिडिल लोब. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पार्स इंटरमीडिया नहीं है, बिकॉज पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टल इसके साथ फ्यूज हो गया. इज दिस क्लियर? हेलो. सो और जितने भी एनिमल्स जिनके अंदर आप बात करेंगे, सब में यू विल फाइंड पार्स मीडिया. हाँ या ना? तो आप बोलोगे मिडिल लोब से एक हार्मोन रिलीज होता है MSH. कौन सा? बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आपको जवाब देना है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब. क्या बोलोगे? तो जब MSH की बात आएगी तब मैं हाईलाइट करूंगा. इज दिस क्लियर? नाउ टेल मी, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बट मीनवाइल मुझे बताइए, कैन यू सी द ग्रीन कलर? कि ये भी लाइट है? पीछे वालों से पूछ रहा हूं. हाँ, एक मिनट में पूछ लेता हूं, इनको दिख रहा है कि नहीं. अरे ग्रीन कलर दिख रहा है क्या बेटा? मिक्स्ड रिस्पॉन्स. आधों को दिख रहा है, आधों को नहीं दिख रहा. इज दिस क्लियर? लीव इट, कोई बात नहीं. लुक बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. व्हाट इज दिस? दिस इज हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन. कौन सी वेन है? बिटिया डोंट लुक इन हर नोटबुक, आप बोर्ड पर देखो. नहीं, मैं तो देख रही थी वो कैसा लिखती है, उसकी राइटिंग कैसी है. नो, इट्स नॉट टाइम टू जज. क्लियर? देखो, क्या करूं, फालतू ही बैठी थी तो ध्यान चला गया. मूंगफली खाना अलाउड नहीं है ना यहाँ पे? काश. ठीक है, सुनो. सो आपने बात की दिस इज हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन. कभी नाम सुना है पीछे वालों ने? आप तो मत जवाब दो. नहीं, अब तो क्या होगा, या तो क्या होगा? नहीं, मैं तो कोई जवाब नहीं दूंगी.
तो इसको ऐसा लगता है कि मुझी से पूछ रहे हैं और मैं कब तक जवाब दूं। हाँ, मैं ही बची हूं क्या जवाब देने के लिए? हाँ, सारी दुनिया मर गई क्या सर? लिसन, सो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन की बात करोगे, इट इज जस्ट लाइक अ कैनाल। किसी कैनाल में अगर वाटर फ्लो कर रहा है, यस और नो, ये पानी यहां से बहता हुआ यहां आ रहा है, तो अगर आप यहां नाव छोड़ दोगे तो बहती बहती नाव एंटीरियर लोब तक पहुंच जाएगी कि नहीं? बोलो बेटा। इन द सिमिलर मैनर ये ब्लड क्या होगा, हाइपोथैलेमस से होता हुआ पोर्टल वेन के थ्रू एंटीरियर लोब में जा रहा है। इज दिस क्लियर? सो व्हाट विल हैपन, आप बोलोगे न्यूरो हॉर्मोन्स, क्या बोलोगे? ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स न्यूरो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड दीज न्यूरो हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड इन दिस ब्लड। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू दिस ब्लड विल रीच इन द इंटीरियर लोब। कहां पहुंच जाएगा बेटा? यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, नाउ वेट, मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, आपने रिपीट करवाने की बात कर दी। हमें लग गया था क्वेश्चन पूछेंगे तो आग लगे है कि नहीं। हाँ, पहले ही आप ही रिपीट कर दो तो कम से कम कुछ तो याद आ जाएगा। नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद। नहीं, ये गलत बात, फिर मेरे से मत पूछना। अब हाँ, लिसन, अब मेरा एक स्टेटमेंट है। हाइपोथैलेमस की बात करोगे, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एंटीरियर पिट्यूटरी। आई रिपीट, हाइपोथैलेमस controls anterior lobe of pituitary. Is this clear? By releasing hormones in hypophyseal portal vein. Is this clear? Is this true or false? The same is case is true with posterior pituitary even. Posterior pituitary is directly controlled by hypothalamus. Yes or no? बट हाइपोथैलेमस की बात करोगे, ये किसके थ्रू? एंटीरियर लोब के थ्रू अगर कोई कनेक्टिविटी है तो दैट इज हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। इज दिस क्लियर? नॉट क्लियर मतलब? नॉट क्लियर मतलब मुझे समझ में नहीं आया है कि नहीं? हाँ, बोलो, आपको पूछना क्या है, अब बोलो। पोर्टल वेन से मैंने कहा 2-3 पॉइंट्स बनाए। वो तो एलियंस हैं, भूत हैं वो, है कि नहीं? वो चलते चलते यहां पर आ गए। अरे बेटा, ये क्या होगा, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं, क्या है? अब ये क्या होगा, हार्मोन को यहां डाल दिया कि नहीं? ये हार्मोन ब्लड के थ्रू बहता बहता एंटीरियर लोब पर पहुंच गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? कौन से? ब्लू वाला, वाह बेटा वाह। वो ब्लू कलर, ये भी ब्लू कलर, सब ब्लू कलर। बिटिया बिटिया क्या कर रही हो? लिसन, सर मैं क्या होगा, नींद में थी, खाना खाकर आई थी तो मैं नींद में थी। दिस इज मिडिल लोब। कौन सा लोब है? पोस्टीरियर लोब की बात करोगे, इसके न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। गोली मार दूंगा, बोलो हाँ। ठीक है, ये देखो बेटा, इसके जस्ट जोकिंग, यहां से आप यहां देख रहे हो एक्सटेंड होते हुए, लेकिन ये जो है ये एक्सटेंड नहीं कर रहे, ये केवल यहीं खत्म हो रहे हैं। कैन यू सी दिस? बोलो हाँ, कैन यू सी दिस? अब इसके हार्मोन्स यहीं रिलीज हो गए तो यहां कैसे पहुंचेंगे? बोलो हाँ। अब पूछो आगे, क्या पूछना था आपको? हाँ, आग लगे, मैं तो नहीं पूछूंगी, अब फंस गई मैं तो, है कि नहीं? हाँ, मेरी भी कोई इज्जत है, आप ये कोई तरीका थोड़ी है। बताओ, अब ये हार्मोन यहां पर रिलीज हो गया। इज दिस क्लियर? अब ये बहता बहता एंटीरियर लोब में पहुंच जाएगा कि नहीं? अब आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था, समझ गई आप? तो अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, ये कोई तरीका थोड़ी है, मैं तो जवाब नहीं दूं, कट्टी, है कि नहीं? बैठ जाओ, लिसन, वेलकम बेटा। देखिए, क्या आपने हाइपोथैलेमस के बारे में कभी सुना है? क्या सुना है? हाइपोथैलेमस होती है, और हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हाइपोथैलेमस के बिना तो कोई जिंदगी नहीं होती, है कि नहीं? ऐसा कुछ सुना है आपने? थर्ड सेंटर वगैरह, यस यस यस। हाइपोथैलेमस की बात करोगे, ठीक है, इसके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेंगे। हेलो? और एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की बात करोगे, उनका टारगेट ऑर्गन अलग होता है। इज दिस क्लियर? आपने कभी नाम सुना है एंटीरियर पिट्यूटरी के एक हार्मोन का जिसको बोलते हो टीएसएच?
TSH, full form of TSH is thyroid. Clear? This will act on which gland? पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हो बेटा, थायराइड है कि नहीं? मैं भी हूं सर, है कि नहीं? हाँ देखो, थायराइड अब क्या करेगी, उसी से पूछो, यस और नो। ये थायरॉक्सिन रिलीज करेगी बेटा, गॉट द पॉइंट। बट एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कहेगा कि तुम TSH रिलीज करो? हाइपोथैलेमस। इज दिस क्लियर? हाइपोथैलेमस किसको सेंड करेगा? आप बोलोगे TSH-RH। क्या बोलोगे? जब हाइपोथैलेमस आएगा तब डिटेल्स बताऊंगा, अभी केवल सुनना। हाइपोथैलेमस ने अपने एक नौकर को भेजा, जाओ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और उससे कहो कि वो TSH रिलीज करे, यस और नो। तो बेटा TSH के आगे मैंने RH लगा दिया, रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलोगे? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, आप ऐसे कान बंद करके बैठे। अच्छा, आप ही ने फैन के लिए बोला था क्या मेरे से? उस फैन के लिए बोला था किसी ने मेरे से, मैं भूल गया। बेटा एक मिनट, वो बाहर बैठे, जल्दी से बुलाना उनको। ऐसे नहीं, परेशान नहीं होना है ना, मैं भूल जाता हूं कई बार कुछ। फैन बंदी करा दूं? अब इनको भी ठंड, मतलब एक से पूछो और सभी फैन बंद करवा दूं? बोल दिया? ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, बताइए एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन? TSH का टारगेट ऑर्गन कौन? थायराइड क्या रिलीज करेगा? इसका मतलब थायराइड को थायरॉक्सिन रिलीज करवाने के लिए किसने कहा? और पिट्यूटरी को TSH रिलीज करवाने के लिए किसने कहा? तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज किया गया जो एंटी पिट्यूटरी को जाकर बोलेगा? TSH-RH, रिलीजिंग हार्मोन, यस और नो? तो ध्यान दो बेटा, द हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, दे आर टर्म्ड एज रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इज दिस क्लियर? तो जब हाइपोथैलेमस की डिटेल्स आएगी तब मैं बताऊंगा। डन विद दिस? हेलो? ठीक है, नाउ अब देखो। सो स्फीनॉइड बोन क्लियर है, इसका डिप्रेशन सेला टर्सी का क्लियर है। डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी अभी फिलहाल? अब मैंने यहां सेला टर्सी का नहीं ड्रॉ किया है, वरना फिर और कॉम्प्लिकेशन होते लेबलिंग में। डन विद दिस? हैव यू ड्रॉन द डायग्राम? कितनों का बाकी है ड्रॉ करना? जल्दी से ड्रॉ करो। सब न्यूरो सीक्रेटरी। ठीक, देखो बेटा, हाइपोथैलेमस में जो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोज आर रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। क्लियर? ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है ना? हाँ, यहां से रिलीज होगा रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन, उसकी लिस्ट में हाइपोथैलेमस में बताऊंगा। ठीक है, राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पिट्यूटरी। रिफ्लेक्शन कैसे? पैरावेंट्रिकुलर, सुप्राऑप्टिक के बाद लिखा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। Can you see it clearly? Can you see this board clearly? Okay, all clear. Okay बेटा, okay. Only one student is finding problem. एक बार देखो बेटा अपनी। ओके बेटा, बेटा इससे ज्यादा जूम में तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ओके बेटा, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। विष्णु प्रसाद, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, होता तो मैं बता देता। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हाँ, रेड और ग्रीन आपको नहीं दिखेगा, तो आई वोंट यूज दैट कलर्स। क्लियर? उसकी चिंता मत करो, ठीक है? ओके।
डन? हेलो, डन? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा सब एक जैसा क्या उसका, वो तो सब है, प्रोडक्शन तो अलग अलग है ना। वो कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? एडीएच, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बस तो नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो अलग अलग बोला है, नहीं तो बोल नहीं देता कि ग्रुप ऑफ हार्मोन लो, कोई भी कुछ कर लो, ठीक है। हे बेटा डन? हेलो। सो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करोगे, अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी इज हाइपोफाइसिस, इज दैट क्लियर? Origin is ectodermal, is this clear? Then I told you about sella turcica and sphenoid bone, यहां तक क्लियर है? रथ की इस पाउच मैंने आपसे याद करने को नहीं बोला। हेलो, क्या नहीं बोला? ठीक है। नाउ अब देखिए, so when we are talking about pituitary gland, so we'll talk about adenohypophysis, clear? यहां पर बोल रहा हूं आपसे एंटीरियर लोब, क्या बोल रहा हूं बेटा? एंटीरियर लोब की बात करोगे, सो टेल मी एंटीरियर लोब के हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? डू यू नो ग्रोथ हार्मोन? बेटा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, क्या बोलोगे? द अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, क्लियर? एक और हार्मोन एंटीरियर लोब का, दैट इज टीएसएच, क्या बोलोगे? मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या है, क्लियर? वन मोर इज एसीटीएच, क्या बोलोगे? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या तो यस या नो? इससे दिख रहा था, ठीक है। अब आप बात करोगे गोनेडोट्रोप, नहीं ये नहीं है। अब बोलोगे गोनेडोट्रोपिक, क्या बोलोगे? बताइए गोनेडोट्रोपिन्स में कौन कौन आता है? गोनेडोट्रोपिक के अंदर यू विल इंक्लूड व्हाट? एफएसएच एंड एलएच, यस और नो? एक बात करोगे प्रोलैक्टिन, क्या बोलोगे? ये आपने बोला प्रोलैक्टिन, आप बोलोगे पीआरएल इज द शॉर्ट फॉर्म, इज दिस क्लियर? इसी को बोलते हैं मेमोट्रोपिन हार्मोन, क्या बोलोगे? तो आपने बोला प्रोलैक्टिन की बात करोगे, इसे मेमोट्रोपिक हार्मोन बोला कि नहीं? इसे इलेक्ट्रोट्रोपिक और कई जगह से ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन बोला है, या तो यस या नो? बट द मोस्ट कॉमन नेम इज प्रोलैक्टिन, क्या बोलोगे? नाउ वन मोर हार्मोन इज देयर दैट इज टर्म्ड एज एमएसएच, क्या बोलोगे? जब आएगा तब एक बार फिर इसके बारे में बताऊंगा, दैट इज मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हे दैट इज क्लियर विद दिस? अब देखो बेटा, लुक, यहां पर आपसे एक बात पहले मैं बता दूं, फिर आपसे पूछ लूंगा। हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी आर टर्म्ड एज ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। हे व्हाट आर दे टर्म्ड एज? ठीक है, आपने बोला एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या बोला? एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज प्रोलैक्टिन, क्या बोलोगे? प्रोलैक्टिन की बात करोगे, दिस विल एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड्स, कहां एक्ट करेगा? यू ऑल्सो, हाँ एक मिनट, यहां पर आपने बोला मेमोरी ग्लैंड्स की बात करोगे, ब्रेस्ट के ऊपर ये एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक हार्मोन की बात करोगे, बोला टीएसएच, क्या बोलोगे? एंटीरियर लोब का हार्मोन कौन सा बता रहा हूं अब? टीएसएच, इज दिस क्लियर? दिस टीएसएच विल एक्ट ऑन, आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड, दिस विल एक्ट ऑन। Then again you have one more hormone, that is ACTH, is this clear? This will act on adrenal cortex, क्या बोलोगे? और यहां से क्या रिलीज करवाएगा? मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या करवाएगा? थायराइड की बात करोगे, यहां से क्या रिलीज होगा? थायरॉक्सिन, क्या होगा बेटा? ठीक ना। एक और हार्मोन की बात करोगे, आप बोलोगे जीएच, क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं एसटीएच, क्या बोलोगे? जीएच इज ग्रोथ हार्मोन, क्या बोलोगे? अदर नेम इज व्हाट? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, ये एक्ट करेगा लिवर पर, कहां एक्ट करेगा? और लिवर की बात करोगे, इन टर्न लिवर विल प्रोड्यूस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, क्या बोलोगे? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की बात करोगे, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय
सो लुक, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने क्या होगा बेटा, अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज कर रही है। जीएच को बोला तुम लिवर को जाकर बोलो कि वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करे, है कि नहीं। प्रोलैक्टिन को बोला कि तुम मेमोरी ग्लैंड्स को जाकर बोलो मिल्क प्रोड्यूस करे, यस और नो। एसीटीएच को बोला कि तुम एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलो कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करे, यस और नो। इसका मतलब ये जो कोई भी हार्मोन है ये सब दूसरी ग्लैंड को जाकर बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। इज दिस क्लियर। खुद कुछ नहीं कर रहे हैं बट पिट्यूटरी ग्लैंड चीजों को रेगुलेट कर रही है कि नहीं। तो इनके हार्मोन्स को बोलोगे ट्रॉपिक हार्मोन्स। क्या बोलोगे, ये डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह एक्ट कर रहे हैं, फिर वो जाकर अपना काम कर रहा है, यस और नो। हेलो नाउ, अब देखो यहां पर आप बात करोगे देन यू हैव गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलोगे, आपने बोला जीएनआरएच, क्या बोलोगे। तो क्या मैं आरएच लिखूं यहां पे, देखो मत लिखो सर। अरे आरएच हार्मोन किसका है, हाइपोथैलेमस। या क्या बोलूं, गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलूं, गोनेडोट्रोपिन्स बोलूंगा बस। आपने बोला गोनेडोट्रोपिन, हाँ हाँ, ये आपने बोला गोनेडोट्रोपिन। इसमें दिस यू विल इंक्लूड व्हाट, एफएसएच एंड एलएच। क्या बोलोगे, ये कहां पर एक्ट करेगा, आप बोलोगे गोनेड्स पर। कहां करेगा, इसको डायरेक्ट यहां एफएसएच एलएच ही लिख देता हूं, आपको टर्म ये लो। दिस विल एक्ट ऑन, आप बोलोगे गोनेड्स। क्या बोलोगे, सो लुक, these are the target organs. Is this clear? And these hormones are termed as gonadotropins. So the hormones produced by anti-pituitary are termed as gonadotropins. क्या बोलोगे, हेलो बोलो, ट्रॉपिक हार्मोन्स के gonadotropins. So these all are what, ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो यहां तक की पूरी लिस्ट ट्रॉपिक हार्मोन्स की है कि नहीं। नेक्स्ट, अब देखो, फर्स्ट वील टॉक अबाउट ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलोगे, ग्रोथ हार्मोन की बात करें, बोले सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। किसकी बात करोगे, ये बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, इसका मतलब बोन्स में क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, इलोंगेशन, है कि नहीं। ये मसल्स पर एक्ट कराएगा, उसका काम करवाएगा, यस और नो। और एक बात करेंगे, बोलोगे कार्टिलेज। क्या बोलोगे, तो आपने बोला बोन्स की ग्रोथ करवाई, मसल्स की करवाई, और एक बात करोगे आप कार्टिलेज की करवाई, या तो यस या नो। बताइए, अगर क्या होगा, बोन्स की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हाइट विल बी मोर और लेस। बोन्स की हाइट बहुत कम है तो हाइट वुड बी, ठीक है। तो ये आपने बात की बेटा रिलेटेड विद ग्रोथ। अब बात करेंगे बेटा, इट एक्ट्स ऑन व्हाट, ये फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड भी है। इज दिस क्लियर। कार्बोहाइड्रेट पर भी क्या होगा बेटा, इसका कंट्रोल। और एक आपने बात की बेटा प्रोटीन। इज दिस क्लियर। नाउ लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ हार्मोन, बताइए बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कौन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के फैट। प्रोटीन की बात करोगे, दीज आर व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग। इज दिस क्लियर। अरे हाँ या ना। अब देखिए बेटा, ब्लड के अंदर जब डाइजेशन हुआ तो क्या होगा बेटा, फाइनली डाइजेस्टेड सब्सटेंस आर रिलीज्ड इन ब्लड। यहां से क्या होगा, सेल्स की बात करोगे, दिस विल अपटेक अमीनो एसिड। सेल्स क्या लेंगे, और सेल क्या होगा बेटा, क्या करेगा बेटा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ज्वाइन करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्या बनाएगा, टेल मी, इंसुलिन इज अ प्रोटीन, यस और नो। वेरी गुड। इंसुलिन की बात करोगे, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज ओनली एंड ओनली। क्या और कोई भी क्या होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा क्या, केवल कौन। अरे अगर मैं पैर के सेल्स निकालूं तो उसमें भी मुझे इंसुलिन का जीन मिलेगा, बट द जीन ऑफ इंसुलिन की बात करोगे, दैट विल एक्सप्रेस ओनली इन बीटा सेल्स, यस और नो। इसका मतलब हर सेल का रिक्वायरमेंट प्रोटीन का हो सकता है अलग अलग। सो व्हाट यू डिड, यू हैव प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल और वो सेल अपने हिसाब से प्रोटीन बना लेगा, या तो यस या नो। सो प्रोटीन की बात करेंगे तो अमीनो एसिड अपटेक, क्या बोलोगे, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, अमीनो एसिड के अपटेक को बढ़ा देगा। सेल्स की बात करोगे, सेल्स क्या होगा, अमीनो एसिड लेने लग जाएंगे, या तो यस या नो। हेलो, और अमीनो एसिड को लेने के बाद क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस, पी सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, या तो यस या नो। नाउ अब देखो बेटा, यू हैव फैट एंड यू हैव कार्बोहाइड्रेट इवन। इज दिस क्लियर। आपके पास फैट भी है और आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी है। इज दिस क्लियर। लेकिन यहां प्रेफरेंस किसको मिलेगी, फैट्स को। किसको,
ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, फैट को यूज करेंगे स्पेशली, अरे हाँ या ना, जब यूज करेंगे तो फैट का ब्रेकडाउन है कि नहीं, ये लिपोलाइसिस की बात करोगे, फैट्स को तोड़ेंगे, लिपोलाइसिस को प्रमोट करेंगे, या तो यस या नो। जब फैट्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे तो क्या होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट का नंबर सेकंड लेवल पर होगा कि नहीं, इसका मतलब क्या होगा बेटा, लिपोलाइसिस को प्रमोट कर रहे हैं तो ग्लूकोज अपटेक की बात करोगे, उसको कम करेंगे, क्या करेंगे, सेल्स क्या करेगा, यहां पर आपने बोला ग्लूकोज के अपटेक को कम कर दिया जाएगा, हाँ या ना, सेल्स किसको कम ले रहे हैं, ग्लूकोज, तो ब्लड में क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, यस और नो, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा कि हाई, ऐसी कंडीशन कहां नोटिस होती है, डायबिटीज में, कहां होती है, इसलिए इस हार्मोन को डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, so why growth hormone is termed as diabetogenic hormone, because it increases blood glucose level, या तो yes या no, got the point, so आपने बोला glucose uptake is reduced as a result blood glucose की बात करोगे, this will increase, yes or no, hence this is termed as diabetogenic, क्या बोलोगे, so why this is termed as diabetogenic hormone, clear है, ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे, ओवरऑल बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाएगा कि नहीं, बताइए, आपकी लंग्स के अंदर और न्यूबॉर्न बेबी की लंग्स की बात करोगे, साइज सेम है क्या, हाँ या ना, तो जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती, बॉडी के इंटरनल विसरा ऑर्गन्स की भी ग्रोथ होगी कि नहीं, वो भी क्या होगा बेटा, ये कंट्रोल करेगा, यस और नो, सो ओवरऑल ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला जो है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, यू आल्सो कॉल इट एज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इज दिस क्लियर, क्या क्या कर रहा है, क्लियर है, नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज, ध्यान से सुनिए, यहां तक क्लियर, हेलो, अब देखिए बेटा, जब आप इंसुलिन की बात करोगे आगे चलकर, तो इंसुलिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, किसके लिए, जब आएगा तब बताऊंगा, इंसुलिन की बात करोगे, एमआरएनए की बात करोगे, इसके थ्रू क्या करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करवाएगा, तो जो डायबिटिक लोग होते हैं, अगर उनमें चोट लग गई तो वुंड हीलिंग इज डिलेड, क्या बोलोगे, जो लोग डायबिटिक होते हैं अगर उनको वुंड हो जाए तो क्या होगा, वुंड हीलिंग इज डिलेड, क्या बोलोगे, घाव लेट भरेगा, वुंड हीलिंग के लिए क्या चाहिए आपको, कनेक्टिव टिश्यू, क्या चाहिए, उसमें कोलेजन फाइबर वगैरह अलग अलग तरह के हैं कि नहीं, ये सब क्या है बोलोगे, प्रोटीन, क्या है ये, तो प्रोटीन का सिंथेसिस डिले होगा तो वुंड हीलिंग भी डिले होगी, या तो यस या नो, हेलो, तो देखो बेटा, कभी कभी एक से ज्यादा हार्मोन्स मिलकर क्या होगा, हेल्प करते हैं, अरे हाँ या ना, उसको क्या बोलते हो आप, सिनर्जिज्म, क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स, क्या बोलोगे, तो देखो बेटा, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ग्रोथ करवा रहा है कि नहीं, इंसुलिन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है कि नहीं, इंसुलिन के एक नहीं बहुत सारे फंक्शन है, यस और नो, मेन जब आएगा तब आपको बताऊंगा, और एक बात करोगे, टीएसएच, क्या बोलोगे, टीएसएच तो क्या, सीधा थायरोक्सिन की बात कर रहा हूं, ये आप बोलोगे थायरोक्सिन, क्या बोलोगे, अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो कैसा होगा कंडीशन, ड्वार्फ, क्या बोलोगे, अगर थायराइड कम होगा तो भी कंडीशन कौन सी आएगा, ड्वार्फिज्म, क्या बोलोगे, तो कई हार्मोन मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं, हेलो, नाउ अब ध्यान दो बेटा, अगर, कहां चला गया वो, हाँ, ग्रोथ हार्मोन सफिशिएंट है लेकिन लिवर को निकाल देंगे तो काम चलेगा क्या, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का सीक्रेशन रुक गया कि नहीं, हेलो, अब ध्यान दो बेटा, अगर आप बात करोगे ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए अकेले एस्ट्रोजन से काम हो जाएगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन भी चाहिए कि नहीं, आगे चलकर प्रोलैक्टिन का भी रोल है कि नहीं, और ऑक्सीटोसिन का भी है कि नहीं, ये आप बोलोगे सिनर्जिज्म, क्या बोलोगे, दीज हॉर्मोन्स आर एक्टिंग सिनर्जिस्टिकली, अरे हाँ या ना, अकेले से काम नहीं हो रहा, ये क्या होगा, कई सारे मिलकर एक फंक्शन को क्या होगा, कर पा रहे हैं, या तो यस या नो, इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक, अब ये तो एंटागोनिस्टिक, क्या बोलोगे, अरे इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा तो ग्लूकागॉन इंक्रीज करेगा कि नहीं, दोनों ऑपोजिट काम करने वाले, बोलोगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, क्या बोलोगे, डन विद दिस, अब ध्यान दो बेटा, तो यहां तक बात क्लियर है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ हार्मोन, क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाइपोसीक्रेशन, व्हाट यू विल कॉल, और एक बात करोगे आप हाइपर सीक्रेशन, क्या बोलोगे, आपने बोला हाइपोसीक्रेशन, क्या बोलोगे, और एक बात करोगे हाइपर सीक्रेशन,
हाइपो मतलब लेस, जब बच्चे के अंदर क्या होगा, हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा। किसका? हेलो, किसमें? जब बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा। इज दिस क्लियर? तो दिस विल रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? शॉर्ट स्टेचर, हाइट उनकी कम रहेगी कि नहीं ना? अब देखो बेटा, जो पिट्यूटरी ड्रॉर्स होते हैं उनको बोलते हैं एटिलियोसिस। क्या बोलोगे बेटा? ये आप बोलोगे एटिलियोसिस। क्या बोलोगे? ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से जो ड्वार्फिज्म, बौनापन आया है, दैट इज टर्म्ड एज एटिलियोसिस। क्या बोलोगे? देखो बेटा, सर्कस की बात करोगे, वहां जो काम करते हैं, दोज आर टर्म्ड एज क्लाउन्स। क्लाउन को बोलते हैं जोकर। क्या बोलोगे? सर्कस में जोकर क्लाउन्स हैं कि नहीं? क्लियर? हाइट कम होती है, लेकिन क्या मेंटली रिटार्डेड है क्या? वो को नॉर्मल है कि नहीं? इसका मतलब क्या होगा बेटा? मेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका आईक्यू नॉर्मल है कि नहीं? द ओनली थिंग इज इनके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी डिले होगी। क्या होगा बेटा? इनके अंदर क्या होगा बेटा? सेक्सुअल मेच्योरिटी डिले होगी, नथिंग एल्स। इज दिस क्लियर? सो बताइए, पिट्यूटरी ड्वार्फ, आर दे फर्टाइल और स्टेराइल? यस, दे आर फर्टाइल। क्लियर है? नाउ आप बोलोगे मिडगेट्स। क्या बोलोगे? सर्कस में जो क्लाउन्स या जोकर काम करते हैं उनको बोलते हैं मिडगेट्स। क्या बोलोगे बेटा? एनी डाउट? अब देखो बेटा, हाइपर सीक्रेशन। क्या बोलोगे? अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया तो भी मुसीबत है कि नहीं? अगर बच्चों के अंदर अर्ली एज में ज्यादा सीक्रेट हो गया तो ये एक्सेसिव टॉल हो जाएंगे। आप बोलोगे जाइगेंटिज्म। क्या बोलोगे? आप बोलोगे जाइगेंटिज्म। क्या बोलोगे? और अगर एडल्ट की बात करोगे, इसमें ज्यादा सीक्रेट हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा? एक्रोमिगैली। क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज एक्रोमिगैली। डन विद दिस? अब ध्यान दो बेटा, जाइगेंटिज्म की बात करोगे एक्सेसिव। क्लियर? फोर लिम्ब की बात करें, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, इनकी ग्रोथ बढ़ेगी कि नहीं? सो आपने बात की बेटा, फोर लिम्ब्स की बात करोगे, हाइंड लिम्ब्स की बात करोगे, इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। गॉट द पॉइंट? बट द प्रॉब्लम कम्स विद एडल्ट। देखिए, जब आप ग्रोथ की बात करोगे, डू यू नो बोन? क्लियर? ये जो बोलोगे इसको बोलते हैं एफिफाइसियल प्लेट। क्या बोलोगे? यहां पर जब आप बात करोगे तो क्या है, इसमें ग्रोथ हो रही है तो लेंथ बढ़ रही है कि नहीं? आफ्टर 18 ये पार्ट पूरा क्लोज हो जाएगा, ये क्या होगा, इसके साथ बिल्कुल, ठीक है ना, चिपक जाएगा। अब इसमें ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आ गई बात? नाउ व्हाट विल हैपन? एक्रोमेगैली, अगर किसी मिडिल एज आदमी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया तो व्हाट विल हैपन? फेशियल बोन्स की ग्रोथ विल इंक्रीज। फेशियल बोन्स की बात करोगे, यहां ग्रोथ बढ़ जाएगी। यस और हेलो? ये हैंड वाले पार्ट की बात करोगे, यहां की बोन की बात करोगे, इसमें दूसरी बात करोगे वर्टिब्रल कॉलम, यहां पर इफेक्ट शो होगा। अरे हाँ या ना? सो आपने बोला बोन्स ऑफ फेस की बात करोगे, वर्टिब्रल कॉलम की बात करोगे। यस और नो? और एक आपने बात की बेटा, हैंड्स फोर लिम्ब वाले पार्ट पर एक्ट करेगा। बट द रिस्क इज, अगर ये ग्रोथ हार्मोन अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड रहा तो इट कुड इवन बी फेटल। फेटल मतलब क्या होगा? डेथ कॉजिंग। अरे हाँ या ना? तो आपसे सीधी सीधी सी बात अब तक क्या पूछी जाती है? इज दिस क्लियर? ग्रोथ हार्मोन की बात करोगे, अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन, किस पर एक्ट कर रहा है? क्या रिलीज करवाएगा? बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ करवाने के लिए कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन की बात करोगे तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़वा रहा है कि नहीं? लिपिड का ब्रेकडाउन बढ़वा रहा है कि नहीं? लेकिन रिलेटिवली किसको कम यूज कर रहा है? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा कि नहीं? क्यों बोला डायबिटोजेनिक? क्लियर है कि नहीं? बताइए, अब किसी बच्चे के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, दैट विल रिजल्ट इन, ठीक, अगर आपने बात की ज्यादा सीक्रेशन किसी बच्चे में हुआ तो एक्रोमेगैली होगा कि नहीं? नो। ज्यादा सीक्रेशन बच्चे में हुआ तो जाइगेंटिज्म, और एडल्ट में हो गया तो, अब आपके सामने केवल एक्रोमेगैली, जाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, इस तरह से मैच द कॉलम आते हैं, या तो यस या नो। डन विद दिस? शैल आई रब दिस? ये लिख लिया? जल्दी से आउटलाइन को। एड्रिनल कॉर्टेक्स के नीचे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है।
यूसी नहीं, वो वीसी है। फेस के नीचे वर्टिब्रल कॉलम है वीसी एंड देन हैंड। जयंती, विच पार्ट, लेफ्ट और राइट? लिखते वक्त मेरा राइट पार्ट या कौन सा? विच वन? राइट साइड मतलब जहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा हुआ है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? जहां सुप्रा ऑप्टिक लिखा हुआ है वो ना? सुप्रा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर। एंटागोनिस्टिक। ओके ओके, ठीक है। वेट वेट वेट, बस वही राइट वाला पोर्शन है जो ब्लर है। ओके, ठीक है। So hypersecretion in adult that results in acromegaly. Clear? Hello, beta. Shall I rub this now? देखो बेटा, नेक्स्ट। एक लाइन में आपके सामने मैंने लिखा था टीएसएच क्या करेगा, क्लियर है? भगवान जाने क्या करेगा, बताइए टीएसएच क्या करेगा? ठीक है। सो अब यहां एक एक लाइन के अंदर टीएसएच की बात करोगे किसको? थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। एसीटीएच किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करवाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मैंने जीएलयू लिखा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट वाज नॉट ग्लूकोज, क्या था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अपार्ट फ्रॉम दिस अब बात करोगे गोनेडोट्रोपिन्स, क्या बोलोगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने सारे हॉर्मोन्स में क्या होगा, क्लैरिटी से आपको सारी चीज बताई थी। इज दिस क्लियर? नाउ इट्स टाइम कि अब आप आंसर करो। लुक, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा, हाँ या ना? एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज गोनेडोट्रोपिन्स, क्या बोलोगे? बताइए, जब आप गोनेडोट्रोपिन्स की बात करोगे इनका टारगेट ऑर्गन कौन है? गोनेड्स। क्या है? गुड। गोनेडोट्रोपिन्स में यू विल टॉक अबाउट एफएसएच एंड एलएच, किसकी बात करोगे? दे विल एक्ट ऑन गोनेड्स। मेल गोनेड, टेस्टिस, फीमेल गन, ओवरी। मेल गोनेड, फीमेल गोनेड। टेल मी वन थिंग, जब मैं एफएसएच के बारे में पूछ रहा हूं और एलएच के बारे में पूछ रहा हूं, देन यू हैव टू आंसर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल, किसकी बात करोगे? देखिए, जब आप एफएसएच की बात करोगे तो मेल के अंदर एफएसएच क्या करवाएगा? आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलोगे? आपने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करोगे, या तो यस या नो? तो फीमेल के अंदर ये क्या करवाएगा? ऊजेनेसिस। क्या करवाएगा? या तो यस या नो? ठीक। अब बात करोगे एलएच, क्या बोलोगे? क्वेश्चन ढंग से सुनना जब मैं आपसे पूछूं। माय क्वेश्चन इज, LH hormone in male is termed as? वेरी गुड। मेल के अंदर इसको बोलते हैं ICSH, क्या बोलोगे? ICSH की बात करोगे, यू कॉल इट एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या तो यस या नो? इसका मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है? लेडिग सेल्स। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, लेडिग सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो। ये प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलोगे? टेस्टोस्टेरोन। आप बोलोगे व्हाट? एंड्रोजन। क्या बोलोगे? टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन इज व्हाट? वन इन द सेम थिंग। बिटिया यस और नो? सो बताइए, मेल के अंदर एलएच को क्या बोलोगे? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डन विद दिस।
फीमेल की बात करोगे तो बताइए, LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। बताइए ओवुलेशन कौन करवाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कौन करवाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? ये कहां पढ़ लिया आपने? इतना क्लियर कंसेप्ट मैंने आपको बताया था और आप प्रोजेस्टेरोन पे अटक गए। इट्स वेरी बैड। लुक, मैंने बोला था ओवुलेशन हुआ, क्या हुआ? कौन बना? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बना? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला। ओवुलेशन किसने करवाया? LH। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया किसने? LH। इसको मेंटेन भी कौन करेगा? LH ही करेगा। बताइए कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, हाँ या ना? व्हाई? फॉल इन द लेवल ऑफ LH। LH हार्मोन की कमी की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होना पड़ा। अरे हाँ या ना? अगर LH मेंटेन रहता तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं करता। यस और नो? वो कौन सा हार्मोन है विच मिमिक्स LH नाउ? बेटा रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने कुछ भी, इतना पढ़ाया था तो। HCG, ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिन। अरे हाँ या ना? जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो LH तो कम होगा कि नहीं? बट मीनवाइल अगर HCG आ गया तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होने से बच जाएगा। यस और नो? कोई बात नहीं बेटा, ढंग से चीजों को ध्यान से सुना करो, और केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। टाइमली रिवीजन इज ऑल्सो मस्ट। समझ में आ गई बात? इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बहुत टाइम देकर इस बात को बताया था। क्लियर नाउ? ऐसे कंसेप्चुअली अगर आप वीक पड़ गए तो बेटा छोटा सा ट्विस्ट भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है नाउ? सो कोई बात नहीं। ओवुलेशन करवाने वाला कौन? कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप कौन करवा रहा है? ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी कौन करता है? तो आपने बोला फॉल इन द लेवल ऑफ LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब ध्यान दो। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन भी कौन करवाता है? LH। LH के कहने पर ही कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट किया। यस और नो? लेकिन प्रोजेस्टेरॉन इतना ज्यादा हो गया कि इसने उल्टा LH को ही फीडबैक नेगेटिव दे डाला। या तो यस या नो? तो खैर अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, सीधी बात, FSH क्या कर रहा है मेल में? क्लियर। फीमेल में क्या है? क्लियर। LH मेल में क्या करवा रहा है? टेस्टोस्टेरोन। क्या सीक्रेट करवाएगा? अगर क्या होगा बेटा, मेल के अंदर LH कम हो गया तो टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा अगर LH लेडी का स्टिमुलेशन ज्यादा करेगा तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। या तो यस या नो? हेलो? और फीमेल में क्या है? क्लियर है बात? ठीक है, नाउ शैल आई रब दिस? कर दूं रब? बेटा वेर इज योर नोटबुक? रजिस्टर कहाँ है बेटा? हाँ, you are writing in module only, then how you will be able to revise beta? लास्ट में रिवाइज कैसे करोगी? अगर आपसे कहोगे एक दिन में मॉड्यूल रिवाइज कर लो, हो जाएगा आपसे? नीट से पहले कर लोगी आप? ठीक है, उसके लिए तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना लूंगी। हाँ, पर यहां तुम्हें फालतू ही बैठूंगी है कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ। और आप? मैं भी सर उसकी, आई एम हर फ्रेंड, वी आर द सेलर्स ऑफ सेम बोट, है कि नहीं? हाँ, अगर मैं बनाऊंगी तो मेरे नोट्स फाड़ देगी। हाँ, वो ये ऐसी लड़की है, इसलिए मतलब मैं क्या करूं? कॉर्पस ल्यूटियम के बाद प्रोजेस्टेरॉन लिखा है।
LH stimulates corpus luteum to release progesterone. डन, लिख लिया? कर दूं अब? यस, आप लोगों ने लिख लिया इधर? ठीक है, ओके बेटा, ओके। सो लुक, ध्यान से सुनिए, मैंने ये बोला था कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलोगे? ठीक है ना? एलएच के कहने पर ही, एलएच के कहने पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये मैंने प्रोजेस्टेरॉन लिखा था, क्लियर है? हेलो, लास्ट एंड फाइनल, अब बात करेंगे, बोलोगे एमएसएच, क्या बोलोगे बेटा? कर दूं यहां तक रब? लुक बेटा, एमएसएच क्या बोलोगे? फुल फॉर्म बताओ पहले। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस और नो? दिस इज सीक्रेटेड बाय, आप बोलोगे मिडिल लोब, क्या बोलोगे? ये आपने बोला दिस इज सीक्रेटेड बाय, तो आपका आंसर है बेटा मिडिल लोब, या तो यस या नो? ठीक, अब देखो, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन, एच मतलब क्या है? ह्यूमंस के केस में दिस इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब। इज दिस क्लियर बेटा? नाउ अब देखो, एमएसएच की बात करोगे, व्हाट दिस विल डू? दिस विल स्टिमुलेट मिलेनोसाइट सेल्स, क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे मिलेनोसाइट सेल्स को ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, तब जाकर मिलेनोसाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे? मिलेनिन, क्या बोल? So MSH is melanocyte stimulating hormone. Only in case of human beings it is secreted by anterior lobe. बाकी मिडिल इंटरमीडिएट लोब से है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमिडिन, क्या बोलोगे? Why this is termed as intermidin? Because this is secreted by, hey, this hormone MSH is responsible for skin color. Is this clear? हाँ या ना? बट नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ये कंडीशन डाउटफुल रही है, या तो यस या नो? हाँ, नींद आ गई थी बेटा? इतने डिस्टरबेंस में, इतने साउंड पोल्यूशन में, हाउ कैन आई? यस और नो? ठीक है, देखो, तो ये स्किन कलर वगैरह चेंज से रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप एम्फीबियन को जानती हो? क्या आप रेप्टाइल्स को जानती हो? वेरी गुड, इज दिस क्लियर? एम्फीबियंस की बात करोगे, रेप्टाइल्स की बात करोगे, इनके अंदर कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ व्हाट? एमएसएच। किसकी वजह से है? और जो कलर चेंजिंग की बात करोगे उसको बोलते हैं मेटाक्रोसिस, क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेटाक्रोसिस, क्या बोलोगे बेटिया? वंस अगेन, व्हाट इज मेटाक्रोसिस? कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी की बात करोगे, वो जो मैकेनिज्म है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में आप मेनली देखते हो, दैट इज टर्म्ड एज मेटाक्रोसिस, यस और नो? ह्यूमन में क्या होगा बेटा? एमएसएच के बारे में कोई चीज ज्यादा फोकस नहीं की गई है, यस और नो? नाउ मिलेनिन की बात करोगे, किसकी बात करोगे? मिलेनिन अगर स्प्रेड होता है, ठीक है, मिलेनिन अगर अगर इवनली स्प्रेड होगा तो कॉम्प्लेक्शन विल बी डार्क, क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे, ये कॉम्प्लेक्शन की बात करोगे, कलर कैसा होगा? डार्क होता जाएगा। इज दिस क्लियर? जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा कलर कैसा होगा? डार्क होगा, या तो यस या नो? द हाइट ऑफ डार्कनेस इज अफ्रीकन नीग्रो, द हाइट ऑफ डार्कनेस इज अफ्रीकन नीग्रो, यस और नो? नेचर ने उसे प्रोटेक्शन दिया है, वहां पर क्या होगा बेटा? क्या है? अगर आप अफ्रीका की बात करोगे, क्या है? यस, टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं? ऐसी कंडीशन में मिलेनिन स्प्रेड हो गया कि नहीं? अंडरलाइंग ऑर्गन्स को बचा लेगा मिलेनिन स्प्रेड होकर, यस और नो? और बहुत ज्यादा जो ब्लैक नीग्रोड कंडीशन की बात करोगे उसमें क्या होगा? स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटीज भी कंपैरेटिवली काफी कम होती हैं, या तो यस या नो? तो ये आपने किसकी बात की बेटा? मिलेनिन, क्या बोलोगे?
तो अगर मेलेनोसाइट सेल्स की बात करोगे हर जगह स्प्रेड है तो कॉम्प्लेक्शन कलर कैसा होगा? आप बोलोगे डार्क। क्या बोलोगे? और अगर वो एक जगह ही कलेक्टेड रहा तो कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा? फेयर। कैसा होगा? या तो यस या नो। ना अब देखिए दूसरी बात करते हो आप पीनियल ग्लैंड। क्या बोलोगे? जब इसकी डिटेल आएगी तब बताऊंगा। पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है मिलेटोनिन। क्या बोलोगे? ठीक है। मिलेटोनिन की बात करोगे ये क्या करेगा? एक ही जगह उन चीजों को कलेक्ट करेगा। अरे हाँ या ना? और कलर को कैसा बना देगा? फेयर। कैसा बना देगा? तो आपने बोला मिलेटोनिन की बात करोगे मिलेनोसाइट्स को एक ही जगह कलेक्ट करेगा। अरे हाँ या ना? तो कलर कैसा हो जाएगा? फेयर। कैसा हो जाएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं मिलेटोनिन और एमएसएच की बात करोगे एक जैसा काम कर रहे हैं कि ऑपोजिट कर रहे हैं? इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोलोगे? अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन कौन करवा रहा है? तो लाइट कौन करवा रहा है? जब मिलेटोनिन की बात आएगी पीनियल ग्लैंड में तब वहां फोकस करूंगा, फिलहाल नहीं। या तो यस या नो। डन विद दिस? हेलो? ठीक है जल्दी से। फैन ऑफ करवा दीजिए। हाँ नहीं तो सर बाहर जा रही हो बोतल भी भर लाना है क्या? नहीं बेटा प्लीज वंस ऑन कॉल। हाँ मुझे क्या पता, बोलना करना नहीं आता, कर दीजिए और करवा दीजिए। हाँ घर पर भी हमेशा हुक्म चलाया हमने। हाँ पर यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं। ये फैन ऑफ कर देना वाली। ये सारे बंद कर दो भैया। नहीं नहीं बोल दो वो। नहीं 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 सर। हाँ आपको तो मैं से रब कर दूं कि ऐसे 2-2.5 घंटे लगाओगे इसको लिखने में? ठीक है। क्या पोस्टी पिट्यूटरी को जानती हो? ए पोस्टी पिट्यूटरी? यस सर। ठीक है अब क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देखो हमने तो यस भी नहीं किया था, आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो? हाँ कोर्ट में केस कर देंगी अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो। हमारी भी कोई इज्जत है क्या आप लोगों की? बोलू? हाँ मतलब लगता तो है कि थोड़ी बहुत है पर देखो बेटा स्टूडेंट को क्या होगा, इज्जत लेकर नहीं चलनी चाहिए, ऐसा हट रहो। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा और आपकी इंसल्ट हो गई। गॉट द पॉइंट? गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसा हट रहो। और स्टूडेंट का तो काम ही गलती करना है, ऐसा हट रहो। पेरेंट्स कहेंगे क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक मत पियो और जाकर पियो। ये व्हाट इज दिस, व्हाट यू आर डूइंग दिस? बंद करो बेटा इसको, अंदर रख दीजिए। बंद करो उसको, इवन ऑडियो भी ऑफ करो। बेटा ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करते। देन इसको अंदर रखिए उसको। आपके मोबाइल बाहर नहीं रहे और साइलेंट मोड पर रहे सबके। क्लियर? नाउ सो अब बात करोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किसकी बात करोगी? यहां से रिलीज होगा कौन कौन सा हार्मोन? भगवान जाने कौन सा होगा। एडीएच दूसरा नाम बताओ। ठीक। इसका बहुत पुराना नाम है पिट्रिसिन। क्या नाम है? कोई नहीं पूछेगा आपसे पिट्रिसिन, यस और नो। वेसोप्रेसिन की बात करोगे दिस विल डू, और दूसरी बात करोगे एडीएच काम हो जाएगा, यस और नो। दूसरी बात करोगे आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन। क्या बोलोगे? ये सब आपको इसके फंक्शन पता होंगे, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जस्ट अ क्विक रिकॉल। ऑक्सीटोसिन की बात करोगे बोलोगे पिटोसिन। क्या बोलोगे? किसी जमाने में पिटोसिन और पिट्रिसिन टर्म यूज की जाती थी, बट वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो एंड ही वाज वेरी थर्स्टी, यस और नो। किसी जमाने की बात थी। ठीक है नाउ लिसन। एडीएच की बात करोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम याद है? आपके यस बोलने से पता लग गया कितना याद है। अब देखो झूठ बुलवाया ना आपने, हम झूठ नहीं बोलना चाहती थी, है कि नहीं? आग लगे सत्यानाश जाए आपका, है कि नहीं? हाँ झूठ नहीं बोलना चाहती थी, बुलवा दिया। हाँ सोच कर आई थी कि अब झूठ नहीं बोलेंगी, पर देखो बेटा परिस्थिति के हिसाब से झूठ बोलना पड़ता है। लुक मैन इज द चाइल्ड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। बेटा बोर्ड वहां है कि सामने है?
बोर्ड इधर के सामने कहाँ है? फोन, आपको फोन आया था अभी? आएगा इसलिए बंद कर दिया आपने। साइलेंट मोड पे आते ही आप साइलेंट मोड पे रखें। समझ में आ गई बात? ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन नहर में फेंक कर आऊंगी इस फोन को। फेंक कर आऊंगी फोन को मैं। जिस जिसकी चीज के लिए आपने टोका सबको फेंक दूंगी। बेटा बुक्स मत फेंकना, मैंने पढ़ाई के लिए भी टोका है आपको, है कि? देखो, नेफ्रॉन को जानती हो? वेरी गुड। ये एक्वापोरिन्स को जानती हो? किसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा? एक्वापोरिन्स। ये टेम्पररी पोर्स हैं कि परमानेंट हैं? हे बिटिया, यहां से किसका रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा? वाटर। इज दिस क्लियर? जब मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो बिटिया आपने बोला एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन, फिर आप बोलोगे यूरिन के बारे में। अरे हाँ या ना? अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा है तो नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन वुड बी मोर, एज अ रिजल्ट यूरिन आउटपुट वुड बी। याद आ रहा है मैंने बोला ADH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ADH मोर, रीअब्जॉर्प्शन मोर, हैन यूरिन। ADH ज्यादा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा, तो यूरिन आउटपुट। इसका मतलब अगर मैं बोलूं ADH इज ऑल्सो टर्म्ड एज यूरिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन, तो इज दिस ट्रू और फॉल्स? इज दिस ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड। तो यहां पर आपने बोला तो मैं लिख देता हूं, बोला यूरिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन। बिटिया यस और नो? अब बताइए, अगर ADH कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन, तो यूरिन आउटपुट। तो विंटर्स की बात करोगे, विंटर्स में क्या चीज कम हो जाएगी? या तो यस या नो? बिटिया डन और नॉट? अब ध्यान से सुनिए, आपने कभी नाम सुना है डायूरेटिक्स? बस मतलब मत पूछना, आपने पूछा नाम सुना है तो हमने सुना है कि नहीं? यस, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज यूरिन आउटपुट। हाँ, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज यूरिन आउटपुट आर टर्म्ड एज डायूरेटिक्स। हाँ या ना? ज्यादा चाय पीने से यूरिन आउटपुट, कॉफी से ज्यादा, अल्कोहल से। गुड। तो आपने बोला यहां पर बोला टी, क्या बोलोगे? आपने बोला कॉफी, अल्कोहल। What will they do? They are termed as diuretics. ये ADH का सिक्रेशन कम कर देंगे तो यूरिन आउटपुट। अरे हाँ या ना? बताइए, ADH की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होगी? डायूरेसिस इज नॉट अ डिजीज। ला 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 ला। इट इज डायबिटीज मेलिटस बिटिया, के डायबिटीज इंसिपिडस। बेटा डायबिटीज कोई सी भी हो, पॉलीयूरिया सिम्टम आएगा, यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, ADH की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होगी दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलोगे? डायबिटीज इंसिपिडस के लिए एक वर्ड यूज होता है, बोलोगे टेस्टलेस यूरिन। क्या बोलोगे? यूरिन का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, यस और नो? बट जो पहले डायबिटीज हुई थी डिस्कवर, वो क्या थी? मेलिटस। क्या थी? पॉलीयूरिया के साथ यूरिन में शुगर भी था, यस और नो? बाद में पता लगा पेशेंट में पॉलीयूरिया तो है पर शुगर नहीं है। अरे हाँ या ना? तो इसको नाम दिया टेस्टलेस यूरिन। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको देख लेंगे। आप बता देना, यहां तक मुझे मैंने आपको बताया था, ठीक? तो डायबिटीज इंसिपिटस, इसको बोला टेस्टलेस यूरिन। हाँ या ना? इस आदमी के अंदर यूरिन बहुत ज्यादा पास होगा कि नहीं? जब यूरिन ज्यादा पास होता है कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलोगे? दिन भर में 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी तक का लॉस है कि नहीं? तो पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा तो आप बोलोगे पॉलीडिप्सिया। क्या बोलोगे? इसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, आप बोलोगे पॉलीडिप्सिया, यस और नो? अगर वाटर का लॉस होता जा रहा है तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा कि नहीं? और जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा बेटा, यस और नो? तो ध्यान दो बेटा, पॉलीयूरिया क्लियर है? ज्यादा प्यास लगने को क्या बोलोगे? इसलिए इस डिजीज को नाम दिया ड्रिंकर्स डिजीज। क्या बोला बेटा? इस डिजीज को बोलोगे ड्रिंकर्स डिजीज, D फॉर डिजीज। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑक्सीटोसिन बाकी रह गया, वो अपन नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। क्लियर? ठीक है, लिख लो।
ओके बेटा।